नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज पाठ 10। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले पाठों का हल आपको चैनल में दे दिया गया है, जाइए देखिए, पढ़िए, हल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डले आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। चलिए हम पढ़ते हैं पाठ, जिसमें क्या दिया गया है देखते हैं। अंग्रेजी पाठ 6 और अंग्रेजी कक्षा 6 और पाठ है हमारा 10, अ काइंड बॉय। चलिए इसमें दिया गया है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला दिया हुआ है, द बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क। कम have your breakfast. Would you think called the boy? Who did you think called the boy? So क्या है इसका आंसर? ये बोल रहा है कि एक लड़का था जो टेबल के पास बैठ करके, विंडो के पास बैठ करके टेबल में अपना होमवर्क कर रहा था। हैव योर ब्रेकफास्ट, तो अपना नाश्ता कर लो, ये कह करके उसे किसने बुलाया? तो ए आंसर है इसका, उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में दिया हुआ है, What did the mother see around the boys' bookshelf? अब बॉयज की बुक्स जहाँ रखी हुई थी उसके आसपास मम्मी ने क्या देखा? तो बी आंसर है इसका, कॉकरोचेस, बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे। प्रश्न तीसरा दिया है, हु इज द इम्पोर्टेंट पर्सन विथ whom you share your feelings, emotions and experience? आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है जिसके साथ अपनी भावनाएं, अपने प्यार और अपनी चीज़ें, अपना सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं, वो कौन है? तो उसका आंसर है बी, फ्रेंड। फ्रेंड से हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, नीरज ब्लैंक टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो नीरज क्या आएगा? नीरज इज वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? इज इसलिए आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर नीरज, हेमा, सीता इस तरह से आता तो वहाँ पे आर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न पांचवा, द मील विच वी हैव when we get up in the morning is called। जब हम सुबह उठते हैं और जो भोजन पहले करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, ब्रेकफास्ट कहते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न छठवा दिया है, when the boy was about start eating his breakfast a blank came to him। जब लड़के ने अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करना शुरू किया तो खालिस्तान आ गया। तो कौन आ गया? बैगर। बैगर यानी भीख मांगने वाला, भिखारी जिसे कहते हैं। प्रश्न सातवां दिया है, द बॉयज मदर सॉ ब्लैंक ऑल अराउंड दी बुक शेल्फ। सो क्या आ जाएगा? रेड आंट्स, उसके आसपास देखा हमने। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न आठवां। प्रश्न आठवें में दिया है, द बॉय वॉज वेटिंग ब्लैंक फॉर द बैगर टू टेक ब्लैंक द beggar टू टेक हिज शेयर। तो क्या बॉय क्या कर रहा था? वेट कर रहा था बैगर के लिए, फॉर यानी होता है के लिए, टू टेक हिज शेयर, उसका हिस्सा लेने के लिए। प्रश्न नौवां दिया है, द बैगर वॉज पुअर ब्लैंक हंग्री। द बैगर वॉज पुअर एंड हंग्री। चलिए आगे दिया है प्रश्न 10वां, अ शेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड अ। जहाँ बुक्स रखी जाती है उस शेल्फ को कहते हैं बुक शेल्फ कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्नों के हल करवाए जा रहे हैं, उसके पहले आपको एक वाक्य में उत्तर, जैसे कि टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कराए जा रहे हैं। आपको जानकारी दी जा रही है कि अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक परीक्षा के समय में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज आपकी आने वाली है, आएगी, जिसके द्वारा आप पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लेकर के अपने कक्षा में पास हो सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए, ताकि मैं वीडियो डालते साथ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, What was the boy doing sitting at his table near the window? तो विंडो के पास बैठ करके लड़का क्या कर रहा था? टेबल में बैठकर। द बॉय वॉज डूइंग हिज होमवर्क। बॉय क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था। चलिए प्रश्न 12 दिया है, हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर? लड़का किस लिए अपने अंदर माफी महसूस कर रहा था? तो द बॉय
बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। वो भिखारी के लिए क्या कर रहा था, माफी अपने अंदर गलत गलत फील कर रहा था। बेगर की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी BGGER आएगी। ठीक है, गलती से आई हो गया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न 13 दिया है, फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द बेगर वॉज पुअर। तो क्या आएगा, उसके अंदर एडजेक्टिव यानी विशेषण लिखना है हमें। तो बेगर बेगर कैसा है, भिखारी कैसा है, पुअर है, तो पुअर यानी होता है गरीब। चलिए आगे दिया हुआ है 14 प्रश्न, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, हु सेड दिस। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, तो किसने कहा था ये, तो द बेगर, भिखारी ने कहा था। प्रश्न 15 यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। तो प्रश्न 15 देखते हैं, वाई वॉज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। लड़का अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था, तो आंसर है इसका, द बॉय वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू गिव हिज ब्रेकफास्ट टू हिम, सो ही वॉज नॉट ईटिंग इट। लड़का क्या कर रहा था कि भिखारी का वेट कर रहा था ताकि वो आए और उससे वो क्या कर सके, भोजन शेयर कर सके, बांट सके, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। चलो प्रश्न 16 देखते हैं, दिया है, व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नोन एज। उस दयालु बच्चे को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, तो द काइंड बॉय वाज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वह दयालु बच्चा बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 17, जिसमें दिया है, पूछा गया है, इज इट राइट टू शेयर द फूड विद द पुअर एंड हंग्री पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन, वाई। क्या ये सही है, गरीब और भूखे लोगों के साथ हमें अपना भोजन शेयर करना चाहिए, तो जैसा कि लड़के ने इस पाठ में किया, और क्यों सही है यह हमें बताना है। तो आंसर है इसका, इट इज राइट टू शेयर द फूड। ये सही है अपना भोजन शेयर करना विद द पुअर, गरीब और भूखे लोगों के साथ। वी शुड बी काइंड एंड रियलाइज द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल। हमें क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और समझना चाहिए कि गरीब व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे महसूस करते हैं। चलिए आगे दिया है प्रश्न 18, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट। तो ये आपको वाक्य दिया हुआ है, इसको आपको फिर से लिखना है, तो ऐसे लिखा जाएगा, वेयर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो डब्ल्यू यहाँ कैपिटल हो गया, वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट। सो वेयर पूछा गया है बच्चों, तो वेयर यानी होता है प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पे हमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। आप ध्यान से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, गलती से यहाँ नहीं लगाए है ना। तो वेयर पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें पीछे लगाना है, ये ध्यान से लगाइएगा इस तरह से। चलिए आगे दिया गया है प्रश्न 19, दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 19 बोल रहा है, टीना हैज रिटन अ लेटर टू हर आंट। टीना lives at 24 Noor Bazaar, Indore. She wants to thank her aunt for sending her a lovely dress. Complete complete the letter choosing the words from the box. यहाँ पे दिया गया है कि टीना जो है वो अपनी आंटी को लेटर लिख रही है थैंक यू करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस उसके लिए खरीद करके दी है। तो यहाँ पे आधा अधूरा हमें क्या दिया गया है, लेटर दिया गया है, जिसे हमें ये जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, इनके उपयोग से पूरा भरना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, 24 नूर बाजार इंदौर 12 दिसंबर 2024, डियर आंट। ठीक है, प्रिय आंटी जी, है ना। आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू, और आपके लिए भी यही सोचती हूँ। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, थैंक यू इतने सुंदर गिफ्ट के लिए। आई रियली लाइक्ड, मुझे बहुत पसंद आया, इट वेरी मच, है ना। माई एग्जाम्स आर नियर, आई एम स्टडिंग हार्ड, मेरे पेपर पास में है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ। रेस्ट एंड फाइन, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे दिया है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम उन्हें दीजिएगा, अंकल जी को दीजिएगा। एंड लव टू चीनू,
चीनू चीनू उसका छोटा भाई या दोस्त होगा, तो उसे क्या दे रही है, प्यार दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो ब्लू कलर से सारे अक्षर लिखे हुए हैं, इन्हें हमने क्या किया, इस दिए गए क्लू बॉक्स से हमने फिल किया है सारा। आप देख सकते हैं कहाँ कौन सी चीज़ें हमें लिखनी है। चलिए, यू आर लविंगली, आपकी प्यारी टीना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, लेटर कंप्लीट कर रहे हैं। प्रश्न 19 हम देख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर में क्या दिया गया है, बनाना की पिक्चर है, बनाना चिप्स 20% मोर, और चीज़ मसाला फ्लेवर्ड, कैसा है, चीज़ मसाला फ्लेवर में है, ₹10 में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन ऑन द रैपर। तो क्या नाम है इसका, बनाना चीज नाम दिया गया है जो प्रोडक्ट रैपर में लिखा है। प्रश्न दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द चिप्स मेड अप, चिप्स किससे बने हुए हैं, तो आंसर है इसका बनाना से चिप्स बने हुए हैं। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चीज, चीज का कॉस्ट क्या है, तो ₹10 है चीज का कॉस्ट। प्रश्न चौथा पूछ रहा है, मसाला फ्लेवर्ड इज यूज्ड फॉर बनाना चिप्स, मसाला फ्लेवर किसके लिए यूज होता है, बनाना चिप्स के लिए। इज द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और अ वर्ब, अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है या वर्ब है, तो आंसर यहाँ यहाँ पे आएगा इसका कि फ्लेवर जो आएगा वो क्या आएगा, फ्लेवर इज अ नाउन वर्ड, वो नाउन वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे दिया है प्रश्न पांचवा, फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर लेस फ्रॉम द पिक्चर, पिक्चर से पता करके बताना है कि लेस का उल्टा क्या होगा, लेस यानी होता है बहुत कम, तो इसका हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा को इंग्लिश में हम कहते हैं मोर, तो लेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर यानी बहुत सारा या बहुत ज़्यादा। चलिए बच्चों, इस तरह से हमने आपको पाठ का पूरा हल यहाँ पे करवा दिया है। पाठ में अगर कोई आपको डाउट है, समस्या है, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। पिछले पाठों का हल दिया गया है, जाके देखिए, हल कीजिए। आगे आने वाले पाठों के हल के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ध्यान से प्रेस कर लीजिएगा, यह आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।